गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम स्टैटिस्टिक्स है, जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। तो चलिए इसको आज देखते हैं। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में आपको बोर्ड में जो इसका वेटेज 5 से 7 नंबर के होते हैं वो आपको इसमें से मिल जाएगा। तो आप हमारे इस वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में बने रहिए और आपको स्टैटिस्टिक्स से जो 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको आराम से आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स है ना। स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं इसमें मात्र आपको 3 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो आपको आज एक नंबर में जो टॉपिक पढ़ना है उसको कहते हैं माध्य। माध्य को मोटा मोटा शब्द में आप कह सकते हैं औसत भी इसको कह सकते हैं। औसत जो कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। और दूसरा टॉपिक है माध्यक। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं कभी कभी, और कभी कभी दूसरे बुक में किसी और बुक में माध्यिका भी लिखा होता है। माध्यिका भी लिखा होता है, आप चिंता न करें। और उसके बाद जो पढ़ना है बहुलक। ये बहुलक होते हैं। तो माध्य को इसको मीन कहते हैं, MEAN मीन कहते हैं इसको रिप्रेजेंट कैपिटल A से या X से रेकरिंग से करते हैं। माध्यक को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं, है ना। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M और उसके नीचे 0 देकर करते हैं कैपिटल M या यहाँ पे 0, या इसको आप M0 भी पढ़ सकते हैं या M0 भी इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप सुविधा अपने आप को समझे वैसे आप उसको रीडिंग कर सकते हैं। तो माध्य, माध्यक और बहुलक ये 3 टॉपिक से हर एक वर्ष आपको, जैसे हम बता रहे हैं कि 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि ये तीनों टॉपिक को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। तो सबसे पहले कि ये तीनों टॉपिक के बीच में एक रिलेशन, खूबसूरत रिलेशन होते हैं, और जो वो रिलेशन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में एक रिलेशन जो है वह रिलेशन या संबंध को लिखें। तो क्या संबंध है ध्यान से देखें। माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच में संबंध क्या, ध्यान से देखें। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्य, मतलब माध्यक 3 माध्यक घाटा 2 माध्य, बस ये होता है। तो आप जान रहे हैं कि बहुलक को क्या कहते हैं, M0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और 3 तो रहेगा ही रहेगा, इसको M से करते हैं कैपिटल M से, और -2x डैश कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कहिए या आप इसको एक बादलों में कैद कर लीजिए, जब मन हो आप तब इसे बारिश की तरह बरसा करके आप एग्जाम में लिख सके, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन है इनके बीच में। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यक -2 माध्य। और आप कभी कभी एग्जामिनर को थोड़ा सा क्या करता है कि इसको ट्विस्ट कर देता है। क्या करता क्या है कि ये 2 माध्य जो आप माइनस में देख रहे हैं इसको इधर ले आता है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि 3 माध्यक बराबर क्या होगा बहुलक प्लस 2 माध्य हो जाएगा। क्या सही बात समझ रहे हैं ना। बहुलक प्लस 2 माध्यक हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर लाए तो प्लस हो जाएगा बहुलक में, ठीक है ना, प्लस कर दिए। अब देखिए ये 3 क्या है इधर, 3 क्या इधर मल्टीप्लम है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माध्यक बराबर आपका क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 1/3 इंटू बहुलक प्लस 2 माध्य। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया।
आ गया ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी बनाए जाते हैं। तो आप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो आप मेन फार्मूले पढ़ के जाते हैं, पूछते वही चीज़ हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस को क्या करते हैं, ट्रिकी बना देते हैं बच्चे को दिमाग टेस्ट करने के लिए कि वो बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, उससे उस चीज़ को निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपको इस तरह से समझना है। तो कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, इतना चीज़ लिखने के बाद यहाँ पर ब्लैंक्स कर, आपको 1/3 क्या करना होता है, भरना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके बीच में क्या है, रिलेशन है। और 2 नंबर में कभी कभी पूछते हैं, आपको बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है और पूछता है माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं, ये तो समझ गए होंगे कि पूछे जाते हैं। और चलिए, आप समझते हैं कि माध्य जो निकाले जाते हैं ना, माध्य, ये माध्य निकालने के 3 मेथड होते हैं। माध्य निकालने के 10 क्लास हम लोग कितने मेथड पढ़ेंगे, 3 मेथड पूछेंगे। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का मतलब हुआ कि डायरेक्ट आप डाटा को देख करके आप छोटा बहुत कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं, है ना। और इसके बाद एक मेथड और आता है, उसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, है ना, शॉर्टकट मेथड से भी माध्य ज्ञात किया जाता है। एक और मेथड है जिसको कहते हैं स्टेप, क्या कहते हैं उसको, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इस डायरेक्ट मेथड को हिंदी में प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, है ना, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। शॉर्टकट को हिंदी में कहते हैं काल्पित मेथड, काल्पित मेथड कहते हैं, या विधि कहते हैं, है ना, विधि, यहाँ पर विधि। और इसको कहते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, है ना। ये 3 मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये माध्य निकालने के जो 3 मेथड है, ये माध्य निकालने या औसत निकालने के 3 मेथड जो है, कौन कौन मेथड देखें, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। इस तीनों मेथड से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। हाँ, एक बात है, आपको एग्जाम में जो माध्य निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आपको ये मेंशन नहीं करेगा कि आप कौन मेथड से निकालिए। आपको जो मेथड याद है, जो मेथड आपको आसान लगता है, आप इन तीनों में से कोई एक मेथड का अप्लाई करके आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। कोई उस एग्जामिनर को से कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब एग्जाम के बोर्ड में कह दिया जाए, मेंशन कर दिया जाए कि आप पग विचलन से निकालिए, कह दिया जाए आपको काल्पित विधि से निकालिए, कह दिया जाए कि डायरेक्ट मेथड से निकालिए, प्रत्यक्ष विधि से निकालिए, तो आपको उस खास मेथड, उस विशेष मेथड का ही अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि अब कौन मेथड कहाँ पर लगाने से अच्छा माना जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड, हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, उस क्वेश्चंस में इन तीनों मेथड को बताने की आपको कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम कोई एक डाटा लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड पे हम एक लिए हुए हैं। इसको क्लास इंटरवल कहते हैं या क्लास मार्क इसको कहते हैं। क्लास मार्क का मतलब कहते हैं वर्ग अंतराल, जिसको हिंदी में कहते हैं। इसको आप हिंदी में वर्ग अंतराल कर सकते हैं। इसको बारंबारता कहते हैं। इसको एक्स का मतलब वर्ग चिन्ह ये होता है। ये क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है। और डी जो होता है बच्चों, ये डी होता है, डी जो होता है यह क्या होता है कि वर्ग चिन्ह और ए के अंतर होता है। तो ए क्या होता है वो अभी मैं आपको बतलाऊंगा। और यू क्या है इसके बारे में बतलाएंगे। और एफ एक्स क्या होता है, एफ डी क्या होता है, एफ यू क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको दो चीज़ दिया रहता है। आपको क्लास मार्क दिया हुआ है, मतलब वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, आपको बारंबारता दिया हुआ है और वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ता है। वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान होता है। इन लोअर क्लास मार्क और अपर क्लास मार्क को जोड़ दीजिए, मतलब निचली सीमा और ऊपर की सीमा को जोड़ करके 2 से भगा दे दीजिए। मतलब हुआ कि आप देख लीजिए यहाँ पर कि 15 + 25/2 कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? आप देखिए ये हो जाएगा 40/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा।
ये 20 आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। क्या हो गया आपका एक्स। एक्स को कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, समझ में आया बात। इसी वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं, एक्स शॉर्टकट में बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालें, बात समझ में आया। ऊपरी कलश अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करेंगे, जोड़ करके 2 से भगा दे देंगे। तो ये निचली सीमा है, ये देखिए ये निचली सीमा है ना, और ये ऊपरी सीमा है। निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 15 + 25 बटे 2 कितना आ गया, 20 आ गया। तो इस क्लास मार्क का जो आपका x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया, नहीं हुआ 20। और आप देखिए कि 15 और 25 के बीच का अंतर कितना, 10 है ना। तो इस 20 में 10 जोड़ते चले जाइए और आप भागा दे के निकालेंगे तो इतना ही आपका आएगा। नहीं समझे बात को। मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप देखिए 15 और 25 के बीच का अंतर कितना हुआ, 10 हुआ। और इन दोनों को जोड़ के भागा दिए तो 2 से, तो कितना निकला, 20 निकला आपको। तो इन दोनों का अंतर जो था इस 20 में जोड़ते जाइएगा तो आप सबका क्लास मार्क आपका मतलब क्या हुआ कि वर्ग चिन्ह आपका निकल जाएगा, है ना। तो इसको जोड़िए, कितना आता है, 60 आ जाएगा। 60 में 2 से भगा देंगे 30 आ जाएगा। इसको जोड़ेगा कितना, 80 हो जाएगा। 80 में 2 से भगा देंगे 40 आएगा। तो क्या कहा, इसमें 10 जोड़ते जाइए, है ना, 10 जोड़ते गए सबका निकल गया ना। तो ये अंतर जो है, अंतर इसमें क्या करते जाइए, एक्स में जोड़ते जाइए, आपका क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। अब इसमें आपको ए का डिसाइड करना है कि ए इसमें किसको मानेंगे, ठीक है ना। इसमें डाटा देखिए केट हो आपको है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, बिचल का एकदम बात समझ गए ना। कोई बिचला आपका मर्जी, देखिए ऊपर से 3 को 1 2 3 कर दिए, नीचे भी 3 कर दीजिए, बीच में आगे ही आ गया ना। देखिए इसी का जो वर्ग चिन्ह होगा ना, इसी वर्ग चिन्ह को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ए बोलेंगे। ए समझ में आया बात कि नहीं आया, ए कैसे होगा निकालने समझ में आया। हाँ, कभी कभी एग्जाम में ए आपको दे दिया जाता है, ये जो है आपको दे देता है कि इस वर्ग अंतराल का ए की मान इतना दिया हुआ है, ए की मान इतना दिया हुआ है। आप तब ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरह से निकाल। और आपको मान लीजिए यहाँ पर तो विषम था, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक तो बीच में निश्चित ही पड़ता। अगर 2 ठो हो जाता था, सम हो जाता तब तो 2 ठो बीच में पड़ जाता, तब किसको, तो आप दोनों में से किसी को आप ले सकते हैं, दोनों में से किसी को आप लेकर के बनाइए, कोई हर्ज, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो काल्पनिक माध्य इसको भी मान के आप बना सकते हैं, इसको भी मान के बना सकते हैं, जो आपको उचित लगता है। हाँ, लेकिन इसको लेना उचित नहीं होगा, इसको और इसको आप नहीं लीजिएगा। अपर और सबसे नीचे वाले को नहीं लेंगे, लेकिन बीच का जो मन हो वो आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप उनको रख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन उचित होगा क्या, जो बीच में अगर हमको मिल रहा है तो बीच में कहाँ लेंगे, हमको एडजेक्ट मान निकलेगा। बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा मान वेरिएशन करेगा, लेकिन एडजेक्ट आपका मान निकलेगा बीच के लेने से। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ए निकालना सीख गए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए निकल गया। अब डी जो होता है क्या होता है, एक्स और ए का अंतर होता है, नहीं होता है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, एक्स इसमें कितना आपका बताइए, 20। अब 20 में से 50 घटेगा, माइनस कितना बचेगा, 30। कोई दिक्कत। अब चलिए 30 में से 50 घटेगा तो माइनस 20। अच्छा चलिए 50 में से 50 घटेगा तो 0। कोई बात समझ रहे हैं ना। और 60 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। 70 में से 50 घटेगा तो 20। 80 में से 30। बात समझ में आया कि नहीं आया। आप डी भी निकालना सीखे कि नहीं सीखे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है कि यू क्या होता है, ध्यान से देखिए। यू जो होता है वह डी और एच का अनुपात होता है, डी और एच का अनुपात। डी आप जानते हैं, डी यहाँ पर निकला हुआ ही है, निकला हुआ है ना। उसमें करना क्या है, एच से भगा देना। एच क्या होता है, अब एच समझना। एच जो होता है ना, एच आप वो चीज, वो संख्या लीजिए, वो नंबर आप लीजिए जो इन सभी को पूरा पूरी काट सके। कोई ऐसा लीजिए, अगर आप 10 लेते हैं, देखिए पूरा पूरी सबको काट देगा, ले गया। आप कहेगा सर 2 भी ले सकते हैं, 2 भी सबको काटेगा पूरा पूरी। लेकिन 2 से काटने से क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम हमेशा सोचते हैं कि ये क्या हो, छोटा, जितना छोटा होगा कैलकुलेशन उतना छोटा होगा, नहीं होगा और करने में आसान होगा। तो 10 लेते हैं सबको दे काटेगा। लेकिन एक तरीके भी हैं, उसको वर्ग माप निकाल लेते हैं। वर्ग माप कैसे निकालते हैं, देखिए 25 में से 15 घटाइए, कितना आया,
25 में से 15 घटाएंगे 10 आएगा। उस 10 से आप 60 भगा दे दीजिए। देखिए 10 आया कि नहीं आया। एच जो होता है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को घटाने के बाद जो आता है समझिए वो एच हो गया। उसको वर्ग माप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग माप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्ग माप। तो एच कैसे निकाले बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी देखिए सब देखिए 10 का अंतर होगा, है कि नहीं है? सब में 10 वही 10 से क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, भगा दे देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? 10 कहाँ से लाए समझ में आया? अगर आपको मान ऐसा कोई डाटा यहाँ पर नहीं मिला जो पूरा काट सकता, अपने मान से कोई भी नाम मान ले सकते थे आप, है ना, जो कि पूरा क्या कर सकते, उसको डिवाइड कर सके। लेकिन आपको ऐसा नौबत नहीं आएगा क्योंकि इसमें दरिया ही इतना खूबसूरती से दिया रहता है, आप वैसे ही निकल जाता है ना। तो 10 में भगा -30 में भगा देंगे 10 से। 10 से क्यों भगा दिए? क्योंकि इसका अंतर कितना था? 10 था, है ना। ऐसे मगर 10 आ गया तो कितना हो जाएगा बताइए? -3 -2 1। अच्छा 0 भगा देंगे 10 से तो 0 आएगा ना। तो 1 2 3 ये बात समझ आया कि नहीं आया? कोई परेशानी नहीं ना। अब ध्यान दीजिए एफ एक्स यहाँ पर हम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? एफ एक्स। एफ एक्स मतलब क्या हुआ आपका? ये बारंबारता हो गया। क्या हो गया? ये बारंबारता एफ हो गया। एक्स देखिए यहाँ पर क्या है? एक्स है, मतलब ये दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 6 × 20 तो 6 को 20 से गुना कीजिए कितना होगा? 120। 11 को 30 से गुना कीजिएगा 330। 7 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 280। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा चलिए अब 4 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा? 200। इसी तरह से इससे सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या कर दिए? लिखते चला गए। अब इस सबको जोड़ देना है। क्या करना है? सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा? 1390 आपको मिल जाएगा। जुड़ेगा तब सबको कितना आएगा आपका? 1390। इसको सिग्मा एफ एक्स कर दे। सिग्मा का मतलब होता है योगफल। सिग्मा मतलब क्या हुआ? योगफल। इन सभी को जोड़ने के बाद जो आया उसको सिग्मा एफ एक्स कर देंगे। एफ एक्स तो गुणनफल यहाँ पर हुआ और सिग्मा लग गया तो मतलब जोड़िए आप इसको। क्या कीजिए? जोड़िए। जोड़ने के बाद कितना है? 1390 आपका आ गया। बात समझिए कि नहीं समझे? बात समझ आ के नहीं आया? चलिए अब ये एफ डी, एफ तो सब में रहेगा। देखिए एफ क्या रहेगा? सब में। अब डी से गुना कीजिए। 6 को गुना कीजिए 3 से 6 18 -180। ठीक है ना। अच्छा 11 गुना कीजिए 2 से 11 22 -220। चलिए 7 गुना कीजिए 10 से 70 -70 हो गया। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते गए यहाँ पर लिखते गए। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझिए। अब फिर इन सबको जोड़ेंगे ना आपको कितना? सिग्मा एफ डी। देखिए एफ डी यहाँ पर था ना तो सिग्मा उसमें लग गया पहले, तो एफ डी मतलब योगफल कितना हो गया? -360। माइनस कितना आ गया आपको? 360। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए एफ यू पे कीजिए। अब इसको एफ को यूज गुना कीजिए। यू तो आपको यहाँ पर ही है एफ को, तो 36 18 -18 लिखा हुआ है। 11 दूना 22 -22 लिखा हुआ है। 7 एकम 7 -7 लिखा हुआ है। उस तरह मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या कर दिया? लिख दिया। अगर जोड़िएगा सबको कितना आएगा? -36 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -36। बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? एक बार और समझा दे, समझा दे एक बार और। चलिए सबसे पहले आप देखिए डी कैसे निकाले। डी निकालने के लिए आपको एक चीज चयन करना पड़ता है, एक कौन होगा इसमें। तो एक काल्पित माध्य जो होता है, एक काल्पित माध्य, इसको आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। लेकिन चयन करने का एक परफेक्ट तरीके क्या है कि अगर ये क्लास मार्क आपका इवेंट दिया हुआ है तो दोनों बिचला में उसको ही आप ले सकते हैं। अगर ओड दिया हुआ था तो झंझट ही नहीं है, तो एक तो बीच में ये जाएगा। तो वो जो आपका एक्स होगा वो बिचला एक्स, उसको आप ए मान लीजिएगा। तो इस ए जो 50 आपका एक मान हो गया, तो क्या कहता है डी निकालने के लिए? एक्स घटा 8। एक्स इसमें कितना है? इस लाइन में 20 है, 20 में से 50 घटाएंगे तो -30 बचेगा। 30 में से -50 घटाएंगे तो -20 बचेगा। 40 में से -50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -10। और 50 में से 50 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 60 में 50 घटेगा 10, 70 में 50 घटेगा 20, 80 में 50 घटेगा तो 30। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आपका देखिए डी निकला हुआ है, यहाँ यूज होता है D/H होता है, D/H होता है। तो डी का मान आपको देखिए 30 है ना यहाँ पर। एच क्या बताए थे? इनमें सबको अगर किसी को इसमें से इसको लगाएगा 10, इसमें भी इसको 10, सबका 10 ही बचेगा। उस 10 से क्या करना है? इसमें डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 10 30 में से 10 से भगा दिया तो -3 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए सभी आ गया आपका नहीं। अब क्या करना है? एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ को एक्स से गुना करना है तो 6 12 हो गया तो 120 आ गया। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सबको रख दिए और सिग्मा एफ एक्स कर दिए तो जोड़ हो गया, इसको जोड़ कर दिए। उसी तरह एफ डी निकाल के गुना करके यहाँ पर प्लस कर दिए। एफ यू निकाल करके यहाँ पर प्लस कर दिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सिग्मा, यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया आपका? सिग्मा एफ एक्स हो गया। बात समझ रहे हैं ना? ये आपका सिग्मा एफ डी हो गया।
ये आपका सिग्मा एफ यू हो गया, निकल गया। आप बात समझ गए ना। अब हमको निकालने देखिए पहले क्या प्रत्यक्ष विधि, कौन विधि था, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड। चलिए एक्स के ऊपर रेकरिंग था, इसका मतलब क्या हुआ, माध्य निकाल रहे हैं। तो क्या कहते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना निकला बताइए आप। वेरी गुड, आप समझ गए 1390। अब सिग्मा एफ कितना हुआ, सिग्मा एफ का मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ का मतलब इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद कितना आया देखिए 35। बताइए बात समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलिए इसमें बताइए कितना होगा, सिग्मा एफ डी कितना है आपका माइनस 360। अच्छा एक मान आपका कितना है बताइए 50 लिखिए, और प्लस माइनस कितना आ गया आपका बताइए 360 बटा कितना हो जाएगा बताइए 35। देखिए सिग्मा एफ एक्स सब देखिए ये चीज देखिए सब कॉमन है ना, सब में कॉमन है ना ये चीज, ध्यान देखिए ये सब में रहेगा ही रहेगा नीचे में, ठीक है ना। चलिए अब इसमें बताइए कितना हो जाएगा आपका 50 माइनस, हाँ सॉरी हम पहले 50 दे दीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा पहले यहाँ पर 50 आप यहाँ पर दे दीजिए, और गुना एच कितना हो जाएगा 10 वैल्यू तो अच्छा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका सॉरी माइनस 36 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा आपका 50 नहीं 35 नहीं होगा, बात समझ, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स 35 है ना सब में, बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। बस अब आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको यदि अगर काटिएगा ना तो आपको कितना होगा 39.71 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, बात समझ आया कि नहीं आया। इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड खाली करना है, आप डिवाइड करने जानते होंगे है ना, इतना आ जाएगा। और इसमें आप देखिए 50 तो आप यहाँ पे ले दीजिए, कितना लीजिएगा आप यहाँ पे 50 ले दीजिए, ठीक है। और प्लस देखिए प्लस माइनस क्या आ जाएगा बताइए, तो माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर, माइनस यहाँ पर लिख दे माइनस लिख देते हैं, ये कटेगा बताइए तो 7 से कटेगा, ये कितना बचेगा बताइए, कटने के बाद 7 से कटेगा तो 5 से काटिए पहले, 5 7 35 है ना, 5 7 35 हो गया, तो यहाँ पर एक पर 5 दूने 10 बट्टे 7 5 35 हो गया ना। तो काट करके कितना हो जाएगा ये 10.286 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, पूरा आपने लेकिन नहीं कटेगा, ऐसे मानते आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है ना। देखिए 50 में से 10 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 40, अब उसमें से पॉइंट घटाइएगा तो 39 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, इतने बराबर, बस समझ नहीं समझ रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं लगभग 39.71, बताइए आया कि नहीं आया, लगभग लिख सकते हैं आप, देखिए आप देखिए लगभग, बात समझ में आया कि नहीं आ रहा, मतलब उतना ही आ गया। देखिए इस डायरेक्ट मेथड से भी देखिए इतना ही आया, ये शॉर्टकट मेथड या कल्पित मेथड से भी देखिए उतना ही आया। अब चलिए स्टेप डेरिवेशन मेथड से करते हैं, तो क्या है ध्यान से देखिए, तो देखिए 50 सॉरी बच्चों यहाँ पर प्लस था ना, गलती हो गया यहाँ पर, यहाँ देखिए प्लस है यहाँ पर 50 प्लस यहाँ पर क्या है, बात समझ में आ गया प्लस हो गया यहाँ पर। अब चलिए अब क्या करेंगे, इसको ये मल्टीप्लाई था यहाँ पर, मल्टीप्लाई था तो इसको आप मल्टीप्लाई लिख दीजिए, बढ़िया से ढंग से लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई इतना बटे इतना, ठीक है ना। कटेगा देखिए तो 5 दूने 7 5 35 हो गया ना, तो माइनस देखिए ये भी 72 ही हो जाएगा, 72 बट्टे 7 ही आ जाएगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये भी आप इसको बराबर लिख सकते हैं 39.71 तो लिखिए सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ आप यहाँ पर देखे थे, बात समझे कि नहीं समझे। तो आप क्या देखें कि डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से स्टेप डेरिवेशन मेथड से क्या क्या आपको चाहिए। नीचे में आप इस बात को ध्यान में रखिए कि नीचे में जो है ना, नीचे में क्या नीचे में रहेगा, नीचे में सबका एफ एक्स रहेगा, ये है ना, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स सब में रहेगा, सिग्मा एफ एक्स देखिए सब में है ना सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स को एन भी कहते हैं, याद रखिए बात को, सिग्मा एफ एक्स को कैपिटल एन भी कहते हैं, किसको, सिग्मा एफ एक्स आप कैपिटल एफ, सिग्मा एफ एक्स को आप कैपिटल एन भी कह सकते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे, बात समझ में आया, बात नहीं आया। कैपिटल एन लिखा रहे या सिग्मा एफ एक्स रहे, बात एक ही हुआ, अलग बात नहीं हुआ, बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा बताइए डायरेक्ट मेथड समझ में आया, शॉर्टकट मेथड समझ में आया, स्टेप डेरिवेशन मेथड समझ में आया। अच्छा डी क्या होता है, बात समझ में आया कि नहीं है ना, डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए क्या होता है काल्पनिक माध्य होता है ना। चलिए यू क्या होता है डी बाय एच, आपका जो ये निकला हुआ इसमें क्या करना है, वर्ग अंतराल वर्ग माप से क्या करना है, डिवाइड दे देना है, आपका यू निकल जाएगा, और सबको गुना करना है, एफ एक्स करना है, एफ डी करना है, एफ यू करना है, सबको जोड़ करके आप निकाल सकते हैं, बात समझ में आ गया। एक इस तालिका से आप समझे क्या कि किस तरह से
डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डिविजन मेथड से माध्य को ज्ञात किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जब भी पूछा जाए आप, तो आप कोई मेथड से आप यूज कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप कौन मेथड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, कौन मेथड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड अगर यूज कर रहे हैं, तो आपको इतना निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये और ये तो निकालने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको केवल क्या चाहिए, एफ चाहिए और क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। इसको आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा एफ कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, है? तो आपको यही निकालने, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए, इसको समझ में आ गया। चलिए, इसको अब मिटाते हैं, लिख लीजिए आप इसे। चलिए, आप माध्य निकालने के जो 3 मेथड थे वो आप देख लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं बहुलक। अच्छा, बहुलक क्यों ले लिए, बहुलक थोड़ा सा इजी होता है, उसको पहले, उसके बाद हम लोग माध्य के बारे में सीखेंगे। तो बहुलक बराबर, बहुलक निकालने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, वो क्या फॉर्मूला था, ध्यान से समझिए। बहुलक के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको इसमें L प्लस H इंटू क्या होता है, F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, बस ये होता है। ये क्या हुआ, बहुलक निकालने क्या हो गया, फार्मूला ये होता है, जिसमें कि हम आपको बताए हैं कि L क्या कैसे निकाल, अभी नहीं बताए हैं H के बारे में, लेकिन हम आपको बताएं H जो होता है ना, कोई भी क्लास मार्क अगर दिया हुआ उसका अंतर होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है, H कहलाता है ना। तो देखिए 20 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। अच्छा, 40 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 20। सब में देखिए आपका 20 ही बच रहा है ना। उसी 20 जो बचा है वो 20 जो बचा है, उस 20 क्या बोलेंगे, H बोलेंगे, है ना। तो वर्ग माप, तो H के लिए आप क्या देखें, H के लिए आप H को क्या कर सकते हैं, H जो होता है ना, H जो होता है ऊपरी सीमा घाटा निचली सीमा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, L क्या होता है, L के बारे में समझिए, L किसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए, L कैसे निकालते हैं। L बहुत इजी होता है। इसमें आप देखिए कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता किस क्लास मार्क का है, मतलब कि 0 से 20 का 10 है, 20 से 40 का 35 है, 40 से 60 का कितना है, 52 है, 60 से 61 सबसे ज्यादा इसी का है ना, 61 से ज्यादा किसी का नहीं है। तो 61 को, इस 61 वाले वर्ग को ही क्या बोलेंगे बच्चों, इस पूरे वाले इस 61 वाले वर्ग को बोलेंगे कौन सी, सॉरी बच्चों, चलिए 61 इसका है, इसको तो इस वर्ग को बोलेंगे बहुलक वर्ग, समझे बात को। सबसे ज्यादा बारंबारता जिस वर्ग का होगा जी, सबसे ज्यादा बारंबारता जिस वर्ग का होगा उस वर्ग को क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग बोलेंगे। बात समझ में आया ना। तो L बराबर क्या होता है, उस बहुलक वर्ग की, इस बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग क्या हो गया आपका, 61 बहुलक वर्ग, ये हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, बहुलक वर्ग का सीमा क्या हो गया, 60 से 80 हो गया, 60 से 80 हो गया, नहीं हो गया, सॉरी बच्चों 60 यहाँ पर लिखिए, 60 से क्या हो गया, 80 हो गया ना जी। तो बहुलक वर्ग का क्या निचली सीमा, इसी निचली सीमा क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। बात समझ आया ना जी। तो L बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60। L निकालना कोई टेंशन बात है नहीं। सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग चयन करना होगा, क्या चयन करना होगा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे चयन करते हैं, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होता है उसी वर्ग को क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। उस बहुलक वर्ग का जो निचली सीमा होगा उसको क्या बोलेंगे, L। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो कोई परेशानी है ना। चलिए, तो L समझ में आ गया आपको, H भी आपको समझ में आ गया। और F1 क्या होता है, F1 को देखना है, ठीक है ना। F1 जो होता है ना, बहुलक वर्ग का जो बारंबारता होगा जी, बात समझ में आया जी। बहुलक वर्ग का जितना बारंबारता वो क्या कहलाएगा, बहुलक F कहलाएगा, F1 कहलाएगा, हाँ सॉरी F1 कहलाएगा, ठीक है ना। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना होगा, क्या 61। तो F जो होगा ये F है, ये F का मान कितना हो जाएगा आपका, F1 का मान कितना हो जाएगा, 61। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं ना। चलिए, F0 क्या होता है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे लीजिए बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बात समझ आया कि नहीं आया जी। चलिए, ये क्या हो गया, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, ये ना हुआ है जी।
समझ में आया कि नहीं आया? जी। अब क्या है एफ नॉट। एफ नॉट जो होता है ना बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक, ये तो ठीक बाद हो गया, जी, ये ठीक पहले हो गया, जी। बात समझ में? जी। बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, तो एफ नॉट क्या होगा बहुलक वर्ग, हाँ, की ठीक पहले की बारंबारता, बात समझ में आया? जी। तो कितना हो जाएगा बताइए इसका? ठीक पहले कितना होगा? 52 हो जाएगा ना जी। कोई दिक्कत? चलिए अब चलिए F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, बात समझ में आ रहा है ना? तो ठीक बाद कौन है इसका? यही है ना जी। तो चलिए, तो F2 मतलब समझ में आ गया होगा बहुलक वर्ग की ठीक पहले, यहाँ पे क्या करेंगे? बाद की बारंबारता, कितना हो जाएगा बताइए? तो 38। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जितना भी चीज लिखा हुआ है सब समझ में आया कि नहीं आया? L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या है, F0 क्या है, 2 F1 F0 F2 है ना? तो इस पर आप क्या कीजिए, सब डाटा को रख दीजिए, ठीक है ना? चलिए सबसे पहले बारंबार बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या चयन करना होगा? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग निकल गया तो सारा झंझट समाप्त हो गया, उसी पर सारा कुछ क्या हुआ? टिका हुआ है ना? तो चलिए, तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिए? मान रख दीजिए। तो बहुलक बराबर या एम नॉट बराबर क्या हो जाएगा आपका? एल प्लस एच। चलिए मान रखते हैं जी। चलिए तो एल का मान बताइए आपका कितना हो जाएगा बताइए? तो एल का मान 60 लिख सकते हैं 60 जी। अच्छा एच का मान कितना होगा? 20 जी। कोई परेशानी है ना? नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या था यहाँ पर? F1 का मतलब क्या हुआ? 61। अच्छा घाटा क्या हो जाएगा? F0 क्या था? ठीक पहले की 52 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा यहाँ पर, कोई परेशानी नहीं ना? अब देखिए यहाँ पर 2F है ना? 2F1 मतलब क्या बात? 2 से 61 को गुना कर देंगे, नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 61 गुना किया 2 हो जाएगा यहाँ पर 12 नहीं हो जाएगा? 122 नहीं होगा? बात समझ में आ गया ना? अच्छा माइनस क्या होगा? F कितना है? F0 कितना होगा बताइए? 52 माइनस कितना होगा? 38। बताइए बात समझ में आ गया? नहीं आया समझ में बात? जी चलिए ध्यान से समझिएगा बात को। तो अब ये क्या हो जाएगा? आप सॉरी यहाँ पर बच्चों क्या होगा? प्लस होगा, बार यहाँ पे मिस होता है, यहाँ पे प्लस होता है ना? तो 60 प्लस है, देखिए यहाँ पर 60 प्लस 20। अब इसको घटाइएगा कितना बचेगा बताइए? 9 हो जाएगा यहाँ पर, 9 बचेगा ना? कितना? यहाँ 90 बचेगा ऊपर में ना? चलिए अब इसमें से दोनों को जोड़ करके घट जाएगा नहीं जी? चलिए घटाइए, तो जोड़िए, तो दोनों की जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 इधर 40 हो गया, 40 50 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा जी। 90 तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 20 32। बताइए 32 यहाँ पे बचेगा कि नहीं बचेगा? बात समझे कि नहीं समझे? जी कि नहीं समझे बात को? बात समझ आया कि नहीं आया? चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर? 60 प्लस कि बताइए कटेगा 4 से, 4 पंचे 20, 8 चौके 32, तो 9 पचे 45 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 60 प्लस भगा दीजिए, 8 पंचे 40 नहीं हुआ? 8 पंचे 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 5 पर 0 50 हो गया, 8 अच्छा 8 क्या 48, 2 पर 8 में 16, 8 पंचे 40 नहीं हो गया? तो कितना हो गया? 65.625। ये क्या निकल गया आपका? बहुलक आंसर आपका हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जी बात समझे कि नहीं समझे? जी चलिए अब हम लोग माध्यक निकालने के लिए सीखते हैं, इतना आप नोट कीजिए, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या आप देखें? माध्य देखें, बहुलक देखें, अब चलिए माध्यक देखते हैं। माध्यक निकालने के भी एक फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूले हैं? ध्यान से देखें। माध्यक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। मीडियन इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, है ना? तो इसके बराबर क्या होता है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि एम बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एच। एल बताए थे, एच भी ध्यान भी कर रहे हैं, इनटू
यहाँ पर एक नया चीज क्या होगा, n/2 माइनस CF/F, ये चीज है। तो सबसे पहले आप L के बारे में जानिए, L क्या है। L के बारे में मत समझिए कि ये माध्यक वर्ग की निचली सीमा, क्या होगा, निचली सीमा। जैसे बहुलक वर्ग में क्या था, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, इसमें क्या होगा, L बराबर माध्यक वर्ग की निचली सीमा। और H क्या है आपका, H क्या होगा, वर्ग माप, इसको आप कह सकते हैं वर्ग माप। और क्या होता है, वर्ग माप या वर्ग अंतराल भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा n क्या है, अभी हम बताए थे इससे पहले कि n को आप सिग्मा f भी कह सकते हैं, है ना। n को क्या कहते हैं, सिग्मा f, मतलब बारंबारताओं का योगफल, बारंबारता का योगफल, है ना, सभी बारंबारताओं का योगफल। और चलिए CF एक नया चीज है। CF जो है संचयी बारंबारता, ये है, क्या है, संचयी बारंबारता, क्या है ये, संचयी बारंबारता। लेकिन इस कंटेस्ट में CF जो होगा वह CF क्या होगा, ध्यान से समझिए, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, क्या देखेंगे, CF जो होगा माध्यक वर्ग का ठीक पहले वाला जो संचयी बारंबारता होगा उसे क्या बोलेंगे, CF बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया। L क्या है, H क्या है। L जो होता है माध्यक वर्ग की निचली सीमा होगा, H जो होगा ये वर्ग माप होगा जो कि सबके लिए बराबर होता है। N क्या है, सिग्मा F, मतलब सही बारंबारताओं का योगफल। और CF क्या होगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते, ध्यान से समझिए। आपका क्लास मार्क दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपका, मतलब बारंबारता दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है ना। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो इस के लिए संचयी बारंबारता क्या होगा, 26 का 26 से होगा, 26 का 26 से होगा। इसमें क्या लिखेंगे, 26 का 26 ही लिखेंगे। अब इसमें जो लिखेंगे ना, तो ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। कितना होगा जोड़िए, तो ये दोनों जोड़िएगा कितना होगा, 6 4 10 का 0, है ना, 3 2 5 1 6। बात समझ में आया, इस समय बात को। चलिए अब जो इसमें लिखेंगे तो इसको और इसको जोड़ के लिखेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। चलिए 60 में 32 होगा, कितना होगा, 92 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के लिखेंगे, कितना होगा, 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अभी 120 में इस 20 को जोड़िए, कितना होगा, 140। इस 140 में 16 जोड़िएगा, कितना होगा, 156। और 156 में 34 जोड़िए, कितना होगा, 190। और 190 में कितना जोड़ेगा, 10, कितना हो जाएगा आपका, 200। इसे क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संचयी बारंबारता। और अभी सबको अगर आप जोड़िएगा कितना आएगा, 200 भी आएगा ना, कितना आएगा, 200 आएगा। आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ये और ये मैच होना चाहिए तब सही होगा, है ना। इन सबको जोड़ने के बाद आपका 200 ही आना चाहिए, है ना, और इनको जोड़े तब 200 आया है ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है कि सबसे पहले अब समस्या आता है कि माध्यक वर्ग कैसे चयन करेंगे, क्या चयन कैसे करेंगे, माध्यक वर्ग का चयन कैसे करेंगे, ये बात है ना। तो माध्यक वर्ग का चयन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्या हो गया, इसी को आप n कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, n। तो n बराबर आपका कितना हो गया, 200 आ गया, या सिग्मा आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें 2 से भागा दीजिए, n/2 की जगह क्या आ जाएगा आपका, मतलब कि 200/2 की जगह कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता खोजना कौन है, 100 एकदम जस्ट बड़ा, 100 से ठीक बड़ा। 100 से आप देख रहे हैं कि 120 भी है, 140 इतना भी है, लेकिन इससे ठीक बड़ा मतलब जस्ट इससे बड़ा कितना होगा, 120 जो हो गया ना आपका 120, ये 120 को ही क्या कहेंगे, ये वाला वर्ग क्या हो गया आपका, माध्यक वर्ग हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये माध्यक वर्ग। समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता क्या कराता है, CF कराता है जी, जो लिखे हैं यहाँ पर। CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, CF हो गया आपका जी। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब चलिए n, तो आपको n/2 तो निकल गया आपका 100, n/2 निकल गया।
अब क्या कहता है एल, माध्यक वर्ग की निचली सीमा कौन होगा आपका, ये हुआ ना 15 कितना हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये एल हो गया आपका। नहीं समझ आया बात जी। तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो फॉर्मूला क्या था आपका, एम इक्वल टू एल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ। एफ क्या होगा, एफ जो होगा ना माध्यक वर्ग की बारंबारता होगा। देखिए माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता नहीं होगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसको बोलेंगे एफ। इसको क्या बोलेंगे, एफ इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बात समझ में आया कि नहीं आया जी। एफ भी समझ में आपका आ गया ना जी। और सी एफ भी आपको समझ में आ गया जी। चलिए ये एल भी आप समझ गए और एच आपको पता ही है, नहीं है पता तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे कि एम बराबर जो होता है सूत्र क्या होता है, एल प्लस एच इंटू एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय क्या था, एफ था ना, था ना। तो चलिए एल का मान कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15। चलिए अब प्लस एच का मान घटाइए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 गुना कितना हो जाएगा, अच्छा एन बाय 2 की कितना 10 100 का था आपको यहाँ पर 10 होगा वहाँ पे, कहाँ पर बच्चों, यहाँ पर होगा ना 10, क्योंकि 20 में 15 करेगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर 5 होगा, थैंक यू आपको। यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, क्योंकि घटाएंगे तो कितना आएगा 20 में 15 करेंगे 5 बचेगा ना, 5 हो जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पर तो चलिए अब यहाँ पर n बट्टू मतलब क्या होता है 100 हो जाएगा यहाँ पर माइनस सी एफ के बारे में क्या बताया 92 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 92 हो जाएगा बटे एफ क्या बताए थे 28 बताइए, समझ में आया आया जी। चलिए तो 15 अब प्लस घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5 गुना 8, तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 बटे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना जी। तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 पंचा 40 बटे 28 होगा ना। तो 15 प्लस कटेगा 4 से 4 दाही 7 चौके तो 10 बटे कितना होगा 7 हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि 15 पूर्णांक 10 बटे 7 नहीं हो गया, वाक नहीं हुआ। और इसको पॉइंट में आपने क्या लेंगे तो 15.7 कम 7 ना, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा तो इसको आप कर लीजिए। तो 15 प्लस 7 कम 7 पॉइंट क्या आएगा 3 आएगा, 7 चौके 28 7 पचे 35 7 चौके 28 2 पर 0 7 दूने 14 और उसके बाद क्या आ जाएगा 7 8 56 समथिंग इतना कुछ आएगा, मतलब हो गया 16.42। इसको हटाएंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 कर दें जितना लगभग हो गया, लगभग हो गया। क्या समझ में आने आया जी। तो माध्यक भी कैसे निकाला जाता है आपको पता चल गया जी, ठीक है ना जी। चलिए आप इसको लिखिए और आगे फिर देखते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में लास्ट है 5 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। इस ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं और इससे आपका 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इससे ही क्वेश्चंस लगभग आते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे उपयुक्त, यहाँ पर ध्यान सबसे उपयुक्त के बारे में बात पूछा है, किसके बारे में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे उपयुक्त, सबसे भी उपयुक्त पूछेगा तो क्या मारेंगे इसमें, तो इसके लिए आंसर होगा क्या माध्य होगा। क्या होगा इसका माध्य। ऐसे माध्य माध्यक और बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की ही माप है, लेकिन सबसे उपयुक्त पूछा है क्वेश्चन में, कहा सबसे उपयुक्त कौन आएगा, क्या मारेंगे मैथमेटिक मारेंगे, याद रखेंगे। चलिए अग्रलिखित मतलब निम्नलिखित हो गया में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो बताइए अभी जस्ट माध्य भी है, माध्यक भी है, बहुलक भी है, ये तीनों तो है ही है। अब जो बच गया वो नहीं होगा, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, लेकिन यहाँ सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त इसका क्या होगा मानक विचलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका मानक विचलन जो दिया है ये इसका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में, किससे माध्यक आलेखीय ढंग से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि किससे माध्यक जो है आलेख के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है आयत चित्र, नहीं होगा। बारंबारता हुआ करें, ये भी नहीं होगा। त्वरण, ये याद रखिए त्वरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा त्वरण प्राप्त किया जा सकता है, त्वरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रखें कि त्वरण के द्वारा माध्यक
ज्ञात किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संख्या इतना तरह के माध्य क्या होगा, दे दिए n नंबर तक दे दिया है, माध्य पूछेगा सिंपल n+1/2 कर देंगे। n+1/2 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, इसमें आप टिक मार सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आलेख द्वारा किसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, आलेख, आलेख मतलब समझते हैं ना, आलेख द्वारा किसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है, माध्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बहुलक और माध्यक को किया जा सकता है, लेकिन माध्य को आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए 5 ऑब्जेक्टिव। इन 5 ऑब्जेक्टिव में से आपको 2 ऑब्जेक्टिव निश्चित ही आएंगे। तो और एक ऑब्जेक्टिव हम और बताए थे आपको, क्या बताए थे ऑब्जेक्टिव में कि ये माध्य और माध्यक, माध्यक और बहुलक, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बताए थे। क्या बताए थे आपको कि बहुलक बराबर जो होता है वह 3 माध्य -2 माध्य होता है। 3 माध्यक -2 माध्य होता है। और इसमें एक चीज और बताए थे कि माध्यक बराबर जो होता था वह क्या होता था, 1/3 इंटू बहुलक -+2 माध्य बताए थे, ये बताए थे, है ना, इससे भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो एक 6 ऑब्जेक्टिव आपको हो गया। इन 6 में से आपका एक ऑब्जेक्टिव निश्चित ही, 2 ऑब्जेक्टिव निश्चित ही आएंगे, और जो आपको बताए हैं उनमें से 12 क्वेश्चन नहीं आएंगे। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे कि एक ही वीडियो में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों, मतलब एक क्वेश्चन लेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात किया जा सकता है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं।